विधवा हूँ मैं, है ना, सिंगल मदर हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ, फिर भी विधवा होने के बावजूद भी मैं क्यों सिंदूर लगाकर घूमती हूँ, क्यों मंगलसूत्र गले में पहनती हूँ। तो आज उसका मैं कारण बताती हूँ। देखो, मेरी सास ने ही बोला है मुझे कि मंगलसूत्र पहन के रख, तुझे गले में मंगलसूत्र भी पहनना है और तुझे किसी को नहीं बताना कि तू विधवा है। अगर कोई भी तुझसे पूछे कि तेरा पति कहाँ है, तो सबको ये बोल कि वो विदेश में जा रहा है, मतलब बाहर नौकरी करता है तेरा पति। कॉलोनी में भी कोई भी पूछे तो यही बता कि तेरा पति है लेकिन वो बाहर नौकरी कर रहा है, तू विधवा नहीं है, तू किसी को भी विधवा नहीं बताएगी, तू सबको सुहागन मतलब मैरिड ही बताएगी। ये बात मेरी सास ने मुझे बोली, ठीक है, और 2 से 3 बार बोली है। जब याद करो, जब आज से आई थिंक 2-2.5 साल पहले भी वो आए थे ना, तब भी वो मेरे लिए मंगलसूत्र लेकर आए थे लाल रंग का, और वो मेरे को बोल रहे थे ले इसको गले में पहन ले। जब मेरा उस टाइम मैं थी नाराज, मैंने कहा कि यार जब मैं मेरा हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है तो मैं मंगलसूत्र क्यों पहनूं। इस बात पे हमारा उस टाइम हो गया था झगड़ा। वीडियोस भी पड़ी हैं पुरानी, देख लेना बेशक। तो उस टाइम ना ये बात मेरे को समझ नहीं आई। वो बोलती तू चूड़ियाँ भी पहन और मंगलसूत्र गले में पहन के रख, ठीक है, ये बात हुई थी मेरी। तो उस टाइम तो मैंने पहनी नहीं, मेरी सास की इस बात को मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मेरे साथ क्या होता है कि एक आदमी मेरे घर के गेट पे लात मारता है, ड्रिंक करके मुझे 1-1.5 घंटा गालियां देता है, ठीक है। तो ये सब मेरे साथ हुआ है बकायदा। मैंने प्रॉपर मैंने कई बार वीडियोस में भी बताया, और भी मैंने बताया है कि मेरे साथ मैंने एक बार मैंने वो बात भी बताई थी कि नाई के टाइम क्या हुआ था। मैं मेरे बेटे का हेयर कट करवाने गई हुई थी और बाल कटवाने गई थी, क्योंकि अब यार अब लड़का है मेरा बेटा, तो वो लड़कों वाले सलून में ही मुझे जाना पड़ेगा। और वहाँ नाई को पता था कि मेरा पति मर चुका है, इस दुनिया में नहीं है, तो उसने मेरे साथ छेड़छाड़ की थी, ठीक है। तो उस ये भी हुआ मेरे साथ। इसके बाद एक ज्योतिष था, वो मेरे को नंबर ही मांगने लग गया था, नंबर दो मेरा, इस तरीके से। क्योंकि जिसको भी दिखता था कि मेरे मांग में सिंदूर नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं है, मैं विधवा हूँ, जैसे ही पता चलता है ना, लोग ये सोचते हैं कि यार ये तो इसको पटा लो। मैं उन लोगों की लैंग्वेज में सोच रही हूँ। लोग ये सोचते हैं, पता है, जो लड़के आदमी मैरिड होते हैं ना, वो हम जैसी लेडीज को जिनके पति नहीं होते, सिंगल मदर्स होते हैं, उनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाने वाली चीज समझते हैं। उनको लगता है कि यार दुख भरी स्टोरी सुनाते रहो कि हाँ हम अपनी पत्नी से दुखी है, हमारी लाइफ में ये चल रहा है वो चल रहा है, और एक होता नहीं इमोशनल कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। तो हर तरीके के आदमी, यार हम जैसी जो लेडीज होती है जिनके पति इस दुनिया में नहीं है ना, हमें हर तरीके से प्रॉब्लम का फेस करनी पड़ती है समाज में। हमें देखो, एक तो प्रॉब्लम ये है कि पति नहीं है, तो बाहर के काम भी हम लोगों को खुद ही करने पड़ते हैं। हम लेडीज बाहर सब्जियां भी खरीदने खुद जाती हैं, फल फ्रूट भी बाहर जाके काम भी करना होता है। और जब दिखता है ना कि भैया इसके पति नहीं है, तो छेड़छाड़, गंदी नज़रों का सामना भी हम लोगों को ज़्यादा करना पड़ता है। क्योंकि जो मैरिड है उनके ऊपर कोई भी गलत नज़र नहीं डालता। उनको तो पता होता है, देखो लोगों को, कि यार ये तो मैरिड है, शादीशुदा है, इनका तो पीछे पति खड़ा है। कल को अगर आप इनके साथ कुछ भी बदतमीजी करोगे तो उनका पति आके लड़ेगा। लेकिन हम ऐसी लेडीज होती है जिनके पति नहीं है, तो उनके लिए हम लोगों को सोचा जाता है कि यार इनके पीछे तो कोई खड़ा ही नहीं है पति। बच्चे भी इतने बड़े नहीं है कि खड़े हो जाए। बताओ, मेरा 4 साल का तो बच्चा है, वो किसी से क्या लड़ेगा, है ना। तो ये सोचते हैं कि यार इनको ना, मतलब हम, मतलब आप समझ सकते हो किस तरीके से हर कोई ऐसे ट्राई मारता है। तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, यार हम लोग क्या करें। तो ऐसे में मेरे साथ कई बार ऐसी चीज़ें हुई जो कि मैंने फिर मेरी सास को बताई। तो मेरी सास ने बोला कि तू अब किसी को ये बात नहीं बोलेगी कि तू विधवा है, तू सबको मैरिड बता और मंगलसूत्र पहन, और कोई पूछे तेरा पति कहाँ है तो बोल दे विदेश में नौकरी कर रहा है। तो मुझे उनकी ये बात जच गई, मुझे लगा नहीं सही बात बोल रहे हैं। उसके बाद मैंने जब मंगलसूत्र पहना ना, तो फिर मेरी पड़ोस में एक लेडीज़ हैं, ठीक है, उन्होंने मुझे तारीफ़ करी इस बात पर, और बोला कि तू सिंदूर भी लगा, ठीक है, और वरना तेरे को लोग ना परेशान करेंगे क्योंकि तू अकेली रहती है। अब एक बात सोचो, मेरे माँ बाप दूर रहते हैं मुझसे, ठीक है, ससुराल वाले में भी दूर रहते हैं, मैं अकेली एक घर में रह रही हूँ, एक फ्लैट में मैं अकेली रहती हूँ, ठीक है। और सबको पता है, अगर मान लो कि मेरा पति नहीं है इस दुनिया में, अब तो पता चल ही गया लोगों को, है ना, वीडियो के थ्रू अब मेरी बात जो आप लोगों तक जा रही है, तो अब लोगों को पता चल गया कि यार इसका तो पति भी नहीं है। तो वो लोग क्या करेंगे पता है, मैं गली में से भी गुजरूंगी, सब मुझे घूर घूर के देखेंगे। आप समझ रहे हो वो चीज़ क्यों? क्योंकि मेरा पति नहीं है, तो परेशानी का मुझे ज़्यादा सामना करना पड़ता है। ऐसे में मैं क्या करूं, आप लोग बताइए। मेरे को जो मेरी सास ने मेरे को रास्ता दिखाया, मैंने उनके रास्ते पे गई। उन्होंने बोला कि विहान को बोल दे कि इसके पापा नौकरी करते हैं बाहर। मैंने कहा ठीक है, मैं बोल दूंगी। तो उन्होंने मुझे यही बात बोली कि ना तू, उन लेडीज़ ने भी, पड़ोस में एक आंटी है, उन्होंने भी मुझे यही बात बोली कि बेटा सिंदूर भी लगा, मंगलसूत्र भी पहन गले में, और सबको बोल कि तू मैरिड है, किसी को नहीं बता आज के बाद कि तू विधवा है।
क्यों? क्योंकि लोग तुझे जीने नहीं देंगे, लोग तुझे परेशान करेंगे। तू अभी छोटी उम्र की है, अगर तू 45-50 तक की भी होती तब भी चलो, बच्चे बड़े हो जाते हैं तब तक, है ना, बच्चे आगे खड़े हो जाते हैं। अब तेरा छोटा सा बच्चा है तो तुझे अब मैरिड बनना पड़ेगा। तो अब इसी वजह से मैंने उन सब की बात मानी, और मैंने क्या किया, मेरी सास की बात मानी, मैंने मेरे पड़ोस में जो आंटी है उनकी बात मानी, उन सब की बात, क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ें हो रही थी। तो मैंने ना, मेरी वीडियो चली गई, शॉर्ट वीडियो, जो मैंने कहा कि यस आई एम मैरिड नाउ। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी सेफ्टी के लिए मैंने ये सब किया, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, तो मैं चाहती थी कि लोग मुझे परेशान ना करें। और जो लोग मुझे बोलेंगे ना कि हाँ भैया क्या वीडियो, एक औरत अकेली कर नहीं सकती, ये नहीं कर सकती, ऐसा नहीं होता वैसा, मतलब वो लोग, मतलब जो मुझे सुनाएंगे, उनके लिए मैं बोलूँगी जिसके ऊपर बीतती है ना सिर्फ उसको पता चलता है। जो ये सब चीज़ों का सच में सामना कर रहा है ना, उसको, उससे पूछो आप लोग ये चीज़ें। ठीक है, कहना आसान होता है, पता है, एक अनमैरिड लड़की को कोई परेशान इतना नहीं करता, लेकिन एक विधवा को तो सच में करते हैं परेशान। ये बात मैं फैक्ट के साथ बोल रही हूँ, वो भी बच्चे वाली को तो ज़्यादा करते हैं। तो इसी वजह से फिर मैंने सिंदूर भी लगाया, मैंने मंगलसूत्र, इवन मैंने कोर्ट में ने भी ये आदेश दे रखा है कि एक औरत अगर वो बच्चे वाली है, चाहे वो तलाकशुदा हो, चाहे वो विधवा हो, आप पढ़ लेना चाहे गूगल करके, चाहे वो तलाकशुदा हो, चाहे वो विधवा हो, वो अपनी सेफ्टी के लिए मंगलसूत्र पहन सकती है गले में। अगर उसको लगता है कि वो अगर नहीं सबको बताना चाह रही अपनी ज़िंदगी की सच्चाई, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर वो कंफर्टेबल नहीं है अपने आप को दुनिया के सामने बोलने में कि वो विधवा है, तो अगर वो मैरिड बन के भी चलना चाहती है तब भी वो चल सकती है, उसको इतनी परमिशन है कि वो मंगलसूत्र पहनने के ऊपर कोई कोर्ट केस नहीं होता है, सिंदूर लगाने पे कोई कोर्ट केस नहीं है, क्योंकि एक औरत अगर उसके पास बच्चा है तो वो लगा सकती है। इवन तलाकशुदा औरत भी मंगलसूत्र भी पहन सकती है, और सिंदूर भी लगा सकती है, और विधवा भी लगा सकती है, वो उसकी चॉइस है। अगर वो उसको लगता है कि उसे लगाना चाहिए वो लगा सकती है। ठीक है, तो बस मेरे को मेरी सास की बात सही लगी, उन्होंने मुझे समझाया कि तू लगा। उन्होंने मुझे सिंदूर के लिए तो नहीं बोला, बट मंगलसूत्र के लिए बोला था कि पहन ले। लेकिन फिर मेरे को लगा कि यार, फिर लोग मेरे से पूछने लग गए कि तूने मंगलसूत्र पहना, सिंदूर का है, तो मैंने कहा मैं सिंदूर भी लगा लूँ। लेकिन फिर मेरे को यार, मेरे लिए चीज़ें आसान हो गई थी। पता है, मेरे को ना मेरे पड़ोसी तक वीडियो बना के ये बात बोलने लग गए थे कि ना ये हम इसका चेहरा देखते हैं ना सुबह सुबह तो हमारा दिन खराब जाता है, ये मनहूस है। क्यों मुझे मनहूस क्यों बोला गया? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं विधवा हूँ, क्योंकि विधवाओं को लोग मनहूस समझते हैं। तो बस मैं उसी चीज़ से बाहर निकलना चाहती थी। तो मेरे को लगा कि अगर मैं मैरिड बन जाऊँगी दुनिया के लिए तो लोग मुझे मनहूस नहीं समझेंगे, लोग मुझे गलत नहीं समझेंगे, लोग मुझे परेशान नहीं करेंगे, शायद मुझे भी समाज में इज्जत मिलेगी, है ना। मैं भी हर तरीके की ड्रेसेस पहन सकूंगी, हर कलर के, क्योंकि लोग तो ऐसे कहते हैं अरे विधवा होके लाल रंग पहना हुआ है, छी, शर्म नहीं आती इसको। तो वही बात थी, देखिए गाइस, सिर्फ यही चीज़ थी। मैंने अपनी समाज में इज्जत बनाने के लिए, अपने लिए, मेरे को विडो से मैरिड बनना पड़ा। लेकिन आप लोगों ने मुझे गलत समझ लिया, आप लोगों ने मुझे गलत समझा, आप लोगों ने मुझे कितने गलत गलत कमेंट, देखो ना, 1 महीने से मुझे सुनाए जा रहे हो। अगर मेरे मन में पाप होता तो मैं यहाँ के सच क्यों बताती, मैंने सच क्यों बताया? क्योंकि आप लोग फिर मेरी प्रॉब्लम समझ ही नहीं पा रहे थे, तो फिर मैंने बोला। अब आप लोग बताओ, अब मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, आप लोग बताओ। एक सिंगल मदर बन के ही चलती रहूँ आगे लाइफ में, या क्या करूँ, मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। तो ठीक है, मैं मेरी सासू माँ को इतना बोलना चाहूँगी, मम्मी आपने जो आइडिया दिया था ना मुझे मंगलसूत्र पहन के रखने का, वो नहीं कामयाब रहा। उससे तो बल्कि मुझे लोगों ने और गालियाँ देनी शुरू कर दी, बल्कि मेरी तो अच्छी खासी इमेज ही ख़राब हो गई सोशल मीडिया पे मंगलसूत्र पहनने से। आपका ये आइडिया मैं नहीं, अब मम्मी आगे मैं फॉलो कर सकती, मैं नहीं करूँगी मम्मा, ना मैं सिंदूर लगाऊंगी, ना मैं मंगलसूत्र पहनूंगी। हाँ लगेगा शायद, अगर आप मुझे समझाना कि मुझे लगाना क्यों चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे से देखो यार, यहाँ पे लोग मेरे को अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। मम्मी मैं नहीं पहन सकती, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगी अब मैं। चलो एंड करती हूँ इस वीडियो को, अपना खूब सारा ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।